हो गई भैया। न सिर्फ भवनाथपुर विधानसभा में खिलेगा बल्कि झारखंड के सत्ता पर अब बार कमल जो है आसीन होगा, क्योंकि झारखंड की जनता उब चुकी है ये हेमंत सोरेन सरकार की 5 सालों के शासनकाल से। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने किया नामांकन। कहा, हेमंत सरकार सत्ता में नहीं आएगी दोबारा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही ने गुरुवार को बंशीधर नगर अनुमंडल कार्यालय में भाजपा पार्टी के सिंबल से 2 सेट में अपना नामांकन कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधायक भानु प्रताप शाही ने नामांकन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीद से उन्हें यह जिम्मेवारी सौंपी है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इसका निर्वहन वह करेंगे। शाही ने कहा कि झारखंड की निकम्मी सरकार को पूरे राज्य से सफाया कर राज्य के लोगों को एक स्वच्छ और मजबूत सरकार देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करेंगे। शाही ने अपने प्रतिद्वंद्वी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार अनंत प्रताप देव की आलोचना करते हुए कहा कि चाहे जितने लोग एक हो जाएं, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से खिलेगा कमल ही। उन्होंने यह भी कहा कि यह कमल भवनाथपुर ही नहीं पूरे राज्य में खिलेगा और राज्य की शीर्ष सत्ता पर आसन होगा। शाही ने कहा कि वर्तमान हेमंत सोरेन के 5 वर्षों के कार्यकाल में जनता ऊब चुकी है, त्राही त्राही कर रही है और इसका हिसाब किताब 13 नवंबर को करने जा रही है। शाही ने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, लूट खसोट, बलात्कार, प्रपंच का जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ट्रांसफर पोस्टिंग को व्यवसाय और उद्योग बनाकर राज्य के पढ़े लिखे युवाओं का नौकरी छीन लेना, इन सब से जनता परेशान हो गई है। शाही ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं से ज्यादा उत्साह तो लोगों में है हेमंत सरकार को बदलने की। उन्होंने कहा कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नामांकन कर रहे हैं वहां वहां लोगों का तूफान आ रहा है। नामांकन 2 सेट में किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 81 से मुझे उम्मीदवार बनाया है और आज मैं नॉमिनेशन किया हूं और अपने पार्टी को यह विश्वास दिलाऊंगा कि जिस उम्मीद पर मेरे जिम्मेवारी दी गई है मैं उसको पूर्णतः निर्वहन करूंगा और जीत का पगड़ी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सर में बांधने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास करूंगा। झारखंड के यह जो निकम्मी सरकार है हेमंत सोरेन जी की, ये सरकार को हटाना, एक साफ सुथरा स्वच्छ सरकार बनाना। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड बनाया, उनके सपनों के झारखंड का निर्माण हो, इस मुद्दे के साथ हम लोग जाएंगे और एक सशक्त सरकार, पारदर्शी सरकार, जनता की सरकार, युवा की सरकार हम लोग झारखंड में स्थापित करने का काम करेंगे। पिछले बार के 2 नंबर और तीसरे नंबर साथ में पिछले नंबर का 2 नंबर से लेकर के अगर 23 नंबर तक भी साथ में आ जाए तो यहाँ कमल ही खिलने वाला है। कमल ही खिला है, कमल ही खिलने वाला है, कमल ही खिलेगा और न सिर्फ भवनाथपुर विधानसभा में खिलेगा बल्कि झारखंड के सत्ता पर अब बार कमल जो है आसीन होगा, क्योंकि झारखंड की जनता उब चुकी है ये हेमंत सोरेन सरकार की 5 सालों के शासनकाल से। बलात्कार, हत्या, लूट, मार, छीना झपटी, बालू को सोना बनाना, ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बनाना, युवाओं के नौकरी को छीन लेना, युवाओं के साथ धोखा देना, महिलाओं के साथ बलात्कार, दुष्कर्म की हजारों हजार घटना होना, तो ये सब चीज से सारे लोग उब चुके हैं और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता से ज्यादा व्याकुल जनता है। और ये मैं अपने क्षेत्र के लिए सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, ये माहौल पूरे झारखंड में है। कल आपने देखा होगा यशस्वी कृषि मंत्री हम लोगों के गढ़वा में आए थे और आपने देखा होगा कि गढ़वा में किस तरह का तूफान है, हुसैनाबाद में किस तरह का तूफान है। जहां भी नामांकन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वहां स्वतः हजारों हजार लोग समर्थन में उतर रहे हैं, आ रहे हैं। यह एक बताता है सामने से कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है।